तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर में भी आता है और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर में भी आता है। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि इन सारी चीज़ों को लिख करके लेकर के आना, सारी चीज़ों को वीडियो बनाना करवाना बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में छोटा सा आप लोग सभी दोस्तों का शेयर कर दीजिए अपने, ताकि वो लोग भी आएँ और हमारा जो परिवार है थोड़ा सा बड़ा हो जाए और इस प्रकार से और भी लगातार वीडियो सबको मिलती रहे। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग देख लेते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कौन सा होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो जैव विविधता होती है उससे क्या हम लोग समझते हैं उसको हम लोग को बताना है और साथ ही में इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर हम लोग को विस्तार से वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में आया हुआ है। तो चलिए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया कि जैव विविधता से आप क्या समझते हो। तो जैव विविधता का जो टॉपिक होता है आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर भी आ सकता है और साथ ही में इसका संरक्षण की जो विधियां वो भी आपकी अलग से आ सकती हैं। तो जैव विविधता सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता आखिर क्या होती है। तो आप लोग बताओगे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, आप लोग इसे याद करेंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की जो विभिन्न जातियों का पाया जाना ही क्या होता है, जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था। ये क्वेश्चन जो आपका है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो इसको आपको याद रखना है कि रोजन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक पहला वाला क्वेश्चन बताया, तो ये आपका जो जैव विविधता है, केवल जैव विविधता आपका 2 नंबर में आ सकता है। फिर ये आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये आपका बहुविकल्पी में आ सकता है। और जब हम लोग जैव विविधता के साथ साथ उसके संरक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे तो वो आपका पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। तो जैव विविधता तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जैव विविधता का संरक्षण समझेंगे। तो इसमें आप लोग नीचे बताएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। इसमें आपकी 2 विधियां होती हैं और दोनों विधियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और दोनों विधियों को आपको तैयार करना होता है, क्योंकि ये आपकी अलग अलग करके भी पूछी जा सकती हैं। इसकी पूरी गारंटी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है और अलग अलग तरीकों से आता है। कभी कभी जैव विविधता पूछेगा तो आपको ये चीज़ यहाँ लिख देना है। कभी पूछ लेगा कि जैव विविधता का संरक्षण की विधियों के नाम बताइए, तो विधियों के नाम भी आप बता सकते हो। यहाँ पर 2 विधियां हैं। पहला आपका है स्वस्थानिक संरक्षण, दूसरा आपका है बाह्य स्थानिक संरक्षण। इस प्रकार से 2 विधियां हो गई। कभी कभी स्वस्थानिक संरक्षण की परिभाषा पूछ लेता है और उसका उदाहरण पूछ लेता है, और कभी कभी बाह्य स्थानिक संरक्षण का परिभाषा और उसका उदाहरण पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग जैव विविधता का संरक्षण की जो विधियां हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें आपकी जो पहली विधि आपकी है स्वस्थानिक संरक्षण। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि स्वस्थानिक संरक्षण में विभिन्न प्रजातियों के जीनों को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो स्वस्थानिक संरक्षण होता है इसमें विभिन्न प्रजातियों के जो जीन होते हैं वो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें संरक्षित किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत में बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। जिसमें आप लोग पहले नंबर बता सकते हो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया था, जैव मंडल रिजर्व बनाए गए हैं। इन सारी चीजों को वहां पर कह सकते हैं कि संरक्षित करने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग पहली विधि समझ गए हैं जैव विविधता संरक्षण की। अब दूसरी विधि को आइए देख लेते हैं। तो पहली विधि थी आपकी स्वस्थानिक संरक्षण, दूसरी विधि आपकी है बाह्य स्थानिक संरक्षण। तो बाह्य स्थानिक संरक्षण क्या होता है इसको भी देख लीजिए। यहाँ आप बताओगे कि संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग 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 करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना ही बाह्य स्थानिक संरक्षण कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो जीव आपके संकटग्रस्त होते हैं, यानी कि जिन पर संकट होता है, उनको कह सकते हैं मनुष्य द्वारा कभी कभी शिकार किया जाता है या फिर किन्हीं अन्य कारणों से वो विलुप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संकटग्रस्त। तो जो जीव संकटग्रस्त होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवासों से अलग कर लिया जाता है और साथ ही में किसी विशेष स्थान पर ला करके उनको संरक्षित कर दिया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्थानिक संरक्षण। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो कि चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु ला करके रखे जाते हैं,
तो ये आप बोल सकते हो ये आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है। तो ये आपका होगा चिड़ियाघर, आर्केड फार्म, सफारी पार्कों, जलशाला, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक एवं जीन बैंक, ये सारे आपके हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण। आगे आप बता सकते हैं कि बाह्य स्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं जहां जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि जैव विविधता से आप क्या समझते हो, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी हैं। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। और साथ में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।